हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश के सभी कृषि छात्रों का रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रॉयल संस्थान यूपी के कृषि एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए अपना एक नया यूट्यूब चैनल यूपी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के नाम से आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है, जिसमें हम लोग आप लोगों को यूपी के टेट, एजीटीए और टीजीटी, पीजीटी इसी प्रकार के सभी एग्जाम की हम लोग आपको तैयारी करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हमारा जो शुरुआती एग्जाम है, यानी कि 11th-12th के बाद जो हमारा पहला हम लोग कृषि का एग्जाम देने जाते हैं, तो वो हमारा है यूपी के टेट। तो यूपी के टेट बेटा, इसका नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, ये इसका पूरा नाम है, जो कि इस बार करवाने जा रही है चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। ये 2025 वाला एग्जाम करवाने जा रही है। जिस आप लोगों को पता होगा कि 2024 वाला जो पिछला हमारा एग्जाम था, वो करवाया था बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ने करवाया था, जो कि मेरठ में स्थित है। लेकिन अभी 2025 वाला जो एग्जाम है, वो करवाने जा रही है चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि कानपुर में स्थित है। बच्चों, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में क्या क्या जानकारी जो आप लोगों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप लोगों को ध्यान में रखनी है, तो 2025 के एग्जाम हेतु इसकी डेट्स भी आ चुकी है। तो जिन जिन भी छात्रों ने अभी तक फॉर्म अपना भरना चालू नहीं किया है, वो अभी लोग इसके लिए आराम से आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। बिल्कुल धैर्य के साथ आप लोग अपना फॉर्म फिल करें। मैं आप लोगों को इसके लिए बता दूं कि जो इसके डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो इसके अप्लाई करने का यूपी के टेट एग्जाम हेतु अप्लाई करने हेतु इसकी डेट है, वो 17 मार्च से लेकर 7 मई 2025 तक इसकी डेट रहने वाली है। यदि इसकी लास्ट डेट की बात करूं, तो यूपी के टेट हेतु अप्लाई करने हेतु आप लोगों की जो लास्ट डेट है, वो 8 मई 2025 रहने वाली है। मैं इसके लिए बात करूं तो डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यदि आप लोगों ने क्या किया, अपने फॉर्म फिल करते टाइम कुछ गलतियां रख दी, कुछ मिस्टेक रख दी अपने फॉर्म में, तो आप लोगों को 9 तारीख से लेकर 14 मई तक, यानी कि 9 मई से लेकर 14 मई तक आप लोगों को 5 दिन का समय मिलेगा, जिसमें आप लोग अपने फॉर्म में जो भी गलतियां रह गई है, जो भी मिस्टेक्स रह गई है, उसको आप लोग सुधार सकते हो। इसके बाद आप लोगों के जो एडमिट कार्ड आने वाले हैं, वो आएंगे 27 मई से लेकर 10 जून के बीच में। आप लोगों के कभी भी एडमिट कार्ड आ सकते हैं, और उसमें आप लोगों का सेंटर आप लोगों को दे दिया जाएगा। और आप लोगों को जो एग्जाम्स है, वो होने वाला है 11 जून को। कब होगा आपका एग्जाम? यूपी के टेट का एग्जाम होने वाला है बेटा 11 जून 2025 को आप लोगों का इस बार का ये एग्जाम होने जा रहा है। और जो एमएससी और पीएचडी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यूपी के टेट का एमएससी और पीएचडी वाला एग्जाम होगा, वो उसके जस्ट अगले दिन, यानी कि 12 जून को पेपर हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं कि डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि जो यूजी का जो ये एग्जाम होने वाला है, वो होगा 11 जून 2025 को। और जो एमएससी और पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए होगा 12 जून को। हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और चीजें देखते हैं। तो इसके लिए एज लिमिट क्या रहने वाली है, इस एग्जाम हेतु एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि जो बीवीएससी या फिर एनिमल हस्बेंड्री, जो वेटरनरी साइंस में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, आप लोगों को मैं खास बात यहीं पे बता देता हूं कि वेटरनरी साइंस में एडमिशन वही ले सकते हैं जिनके 11th-12th में क्या हो, पीसीबी हो, क्या हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जिसने अपने 11th और 12th से पास किया है, वो लोग वेटरनरी में जा सकते हैं। जिनकी बीएससी किस में हो सकती है? वेटरनरी साइंस में। इसके लिए बात करूं तो मैं इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा जो हमको चाहिए, 17 साल हमारी एज मिनिमम होनी चाहिए। और अधिकतम उम्र की बात करूं तो अधिकतम उम्र हमारी होनी चाहिए 25 साल। इसके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि यदि हम छात्र कोई एससी या फिर एसटी का है, तो उसको अतिरिक्त रूप से 5 साल का टाइम मिलेगा, 5 साल का रिलैक्सेशन उसको मिलेगा अधिकतम आयु में। ठीक है, आगे हम बात करें तो अन्य सभी जितने भी यूपी के टेट जितने भी कोर्स में अपनी जो ग्रेजुएशन करवाती है, उसके अंदर टोटल वैसे 12 कोर्स है। कितने हैं? टोटल 12 कोर्स में ग्रेजुएशन करवाती है। उसमें से एकमात्र बीवीएस यानी कि वेटरनरी साइंस में एज लिमिट क्या है? मिनिमम 17 साल है और मैक्सिमम क्या है? 25 साल है। अन्य सभी जो टोटल बाकी के बचे 11 कोर्स है, उसके लिए मिनिमम एज क्या रहने वाली है? 16 साल रहने वाली है। और मैक्सिमम एज कितनी रहने वाली है? 22 साल रहने वाली है। यदि इसमें बात करूं तो एससी और एसटी की, इसमें भी आप लोगों को 5 साल का आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का।
5 वर्ष का आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यदि मैं बात करूं सभी पाठ्यक्रमों में दिव्यांग यानी कि चाहे वो आप लोगों का वेटनरी साइंस हो या फिर आप लोगों का अन्य कोई भी कोर्स हो, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर हो, बीएससी हॉर्टिकल्चर हो, बीएससी फॉरेस्ट्री हो या फिर बीएससी फिशरीज हो, इसके अलावा भी बीटेक इंजीनियर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, जितने भी अन्य बाकी सारी बचे हुए जितने भी कोर्स है सभी में आप लोगों को क्या रहने वाला है, 5 जो ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो किसको मिलेगा, जो दिव्यांग है, जो क्या है फिजिकल रूप से डिसेबल है, फिजिकल रूप से डिसेबल है, जो दिव्यांग है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। बेटा आगे हम बात करें तो श्रेणी की, कैटेगरी की, तो आप लोगों की जो भी कैटेगरी है, जो भी मुख्य आप लोगों की कैटेगरी है वो आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी है। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी यानी कि मेन कैटेगरी को चुने, जैसे कि यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, इन कैटेगरी में से आप लोगों की जो भी मुख्य रूप से कैटेगरी है आप लोगों को फिल करना है। इसके बाद आप लोगों को उप श्रेणी या फिर सब कैटेगरी भी आप लोगों को चूज करना है, डीपी, एफएफ या फिर पीडब्ल्यूडी, यूई, इस प्रकार की आप लोगों की जो उप श्रेणी है, उप कैटेगरी है, उसको भी आप लोगों को चूज करना है। जैसे कि ओबीसी में बात करूं तो क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर होते हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों को ये चीजें चूज करनी पड़ेगी। आगे बात करूं मैं आप लोगों को आवेदन शुल्क, एप्लीकेशन फीस आप लोगों के लिए क्या रहने वाली है, तो देखो यदि आप लोग जनरल कैटेगरी से हो या फिर ओबीसी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो, जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो और इन तीनों कैटेगरी के जो मेल स्टूडेंट है, जो नर स्टूडेंट है उनके लिए फीस कितनी लगने वाली है, 1350 रुपए, यानी कि जो पुरुष है उनके कितनी लगेगी, 1350 रुपए, और जो गर्ल्स है, जो क्या है, जो महिला है, जो महिला अभ्यर्थी है, कौन सी, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस की, इसके अलावा एससी और एसटी के महिला और पुरुष दोनों की, सभी की ही क्या रहने वाली है, फीस क्या रहने वाली है, 1100 रुपए। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, आप लोगों की फीस है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों कैटेगरी के जो मेल स्टूडेंट है, जो पुरुष अभ्यर्थी है, उनके लिए फीस क्या रहने वाली है, उनके लिए फीस रहने वाली है 1350 रुपए, और जो एससी और एसटी के महिला और पुरुष दोनों ही आ जाते हैं उसमें। इसके अलावा जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों कैटेगरी की जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए भी कितनी फीस लगेगी, 1100 रुपए लगेगी। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन शुल्क, आप लोगों को पता है हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसके ऊपर कुछ टैक्स लगता है, तो हमारा ही रहता है, 2-5 रुपए या फिर 15-20 रुपए जितने भी लगे वो टैक्स हमारा ही लगेगा। आगे बात करें तो देखो स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा पद्धति, तो इसके लिए परीक्षा पद्धति क्या रहने वाली है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, ये सारी जानकारी हमको यहीं पे ही मिल जाती है। आगे हम देखते हैं इसमें यूपी कैडेट 2025 के द्वारा उत्तर प्रदेश के 5 कृषि विद्यालयों में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश हेतु यह परीक्षा यूपी कैडेट की आप लोगों की होती है। तो भाई इसके लिए बात करते हैं, प्रवेश परीक्षा की कालावधि कुल 3 घंटे की होगी, यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो ये एग्जाम होने जा रहा है, आप लोगों का ये एग्जाम जो होने जा रहा है वो 3 घंटे का होगा। कितने का होगा, 3 घंटे का। 3 घंटे में आप लोगों को ये एग्जाम पूरा करना है। इसके अलावा कुल परीक्षा कुल 800 अंकों के लिए होगी। कितने अंकों के लिए होगी बेटा, 800 अंकों के लिए, 800 अंक, और आपको जो टोटल क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे 200 प्रश्न। किस प्रकार के, बहुविकल्पीय, यानी कि एमसीक्यूज, जो बहुविकल्पीय ए बे से दे जिसमें आते हैं उनमें से हमको किसी एक ऑप्शन को टिक करना होता है, उस प्रकार के कितने प्रश्न आएंगे, 200 प्रश्न आएंगे, और एक प्रश्न होगा 4 नंबर का। एक प्रश्न कितना का होगा बेटा, 4 अंक का होगा, इसीलिए टोटल हमारा जो पूर्णांक है वो कितने का हो जाएगा, 800 अंक का। 800 नंबर का हमारा टोटल पेपर होने वाला है। टोटल प्रश्न 200 आने वाले हैं, एक प्रश्न 4 नंबर का होने वाला है, और ये 200 प्रश्न हमको कितने समय में पूरा करना है, तो 3 घंटे में पूरा करना है। यही जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दी गई है कि परीक्षा कुल 800 अंकों के लिए होगी, जिसमें कुल 200 वस्तुनिष्ठ स्वरूप के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसको हम बोलते हैं एमसीक्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुविकल्पीय को एमसीक्यूज बोलते हैं। इनका एग्जाम होने जा रहा है। इसके अलावा हम आगे बात करें तो टोटल हमारे जो पेपर होने वाला है, यूपी कैडेट कुल 4 पेपर करवाती है। कितने करवाती है बेटा, यूपी कैडेट है वो टोटल 4 पेपर करवाती है। एक करवाती है पीसीबी वालों के लिए, एक करवाती है पीसीएम वालों के लिए, एक करवाती है पीएजी वालों के लिए, एक कराती है पीएचएस वालों के लिए। तो ये इन चारों ग्रुप में, इन चारों पेपर्स में कौन कौन से अभ्यर्थी इन पेपर को दे सकते हैं, ये भी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके 11th-12th में पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, वो पीसीबी वाला पेपर दे सकते हैं। यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है
तो वो पीसीएम वाला पेपर दे सकते हैं। यदि किसी स्टूडेंट के इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर हम जिसकी तैयारी सबसे ज्यादा करा रहे हैं और आप लोगों के हम लोग जो तैयारी करवाने वाले हैं वो भी इन्हीं छात्रों को सबसे यहाँ पे तैयारी करवाएंगे। यूपी कैडेट की तैयारी करवा ले वो पीएजी ग्रुप वाले को ही हम लोग यहाँ पे तैयारी करवाएंगे। अन्य की तैयारी भी आप लोगों की जल्द ही शुरू हो जाएगी, लेकिन खासकर हमारा जो फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है पीएजी का। पीएजी के ऊपर हमारा खास तौर पे फोकस रहने वाला है। पीएचएस में आर्ट्स वाले छात्र भी शामिल रहेंगे। आगे हम बात करें तो ग्रुप पेपर चयन करते हैं तो सुझाव आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट वाले कौन सा पेपर दे सकते हैं। तो देखो बात करते हैं यहाँ पे पीसीबी वाले वह छात्र जिनके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो कौन सा पेपर दे सकते हैं? पीसीबी वाला पेपर दे सकते हैं। कौन सा पेपर दे सकते हैं? पीसीबी वाला। यदि मैं बात करूं पीसीएम वाला, तो जिनके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है वो कौन सा पेपर दे देंगे? पीसीएम वाला पेपर दे देंगे। जिनके एग्रीकल्चर इंटरमीडिएट में कौन सा सब्जेक्ट है? एग्रीकल्चर है, वो पीएजी वाला पेपर दे देंगे। और जिनके पीएचएस यानी कि जिनके कला वर्ग, यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था आर्ट एंड कल्चर वाला, जिनके 8 से 12th में 11th-12th में जिनके क्या है 8 से गृह विज्ञान विषय के साथ, यानी कि उसके साथ में कौन सी सब्जेक्ट होनी चाहिए? होम साइंस होनी चाहिए, सम्मिलित है, तो वो कौन सा पेपर दे सकता है बेटा? पीएचएस वाला पेपर दे सकता है। और जो अभ्यर्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी इन चारों सब्जेक्ट के साथ 11th-12th जिसने की है वो विद्यार्थी या तो पीसीबी वाला पेपर दे सकता है या फिर पीसीएम वाला पेपर दे सकता है। पीसीबी वाला भी दे सकता है क्योंकि इसके 12th में मैथ और बायो दोनों सब्जेक्ट लेके वो चलता है, तो वो उसमें से कोई एक पेपर या तो पीसीबी वाला दे सकता है या फिर पीसीएम वाला पेपर दे सकता है। आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कौन सा स्टूडेंट जिसके 11th-12th में कौन सा सब्जेक्ट है वो कौन सा पेपर दे सकता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। यदि किसी स्टूडेंट के 11th-12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो वो कौन सा पेपर दे सकता है? तो वो पीएजी वाला पेपर दे सकता है। यदि स्टूडेंट के पीसीबी है, 11th-12th में क्या है? पीसीबी है, तो पीसीबी वाला पेपर देगा। तो आप लोगों को यही जानकारी यहाँ पे दी गई है। और आप लोग सामने उसके बाद में आप लोग कौन सा कोर्स चूज कर सकते हो, तो ये भी ऑप्शन आप लोगों को यहीं पे दिए गए। आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि आप लोग 12th के बाद बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से करना चाहते हो, एग्रीकल्चर से आप लोग बीएससी करना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोगों को मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आप लोगों को मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहनी चाहिए वो आप लोगों को यहाँ पे दी गई है कि इंटरमीडिएट में आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए? एग्रीकल्चर होनी चाहिए। और या फिर आप लोग कौन से हो? पीसीबी वाले हो तो भी आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप लोग पीसीएम वाले हो तो भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो। और यदि आपके 11th-12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो यानी कि ये चारों सब्जेक्ट है तो भी आप लोग ये पेपर दे सकते हो और इसमें एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए आप लोगों को 3 प्रकार के पेपर मिलेंगे, पीएजी, पीसीबी और पीसीएम। यदि आप लोग एग्रीकल्चर वाले हो तो पीएजी का पेपर दोगे, यदि आप लोग पीसीबी वाले हो तो पीसीबी वाले का पेपर दोगे, और यदि पीसीएम वाले हो तो पीसीएम का पेपर दोगे। पीसीएमबी वालों के पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो पीसीबी वाला पेपर दे सकते हैं या फिर पीसीएम वाला पेपर दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास मैथ भी है और बायो भी है। इनके पास बेटा मैथ भी है और बायो भी है। आगे हम बात करें बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, तो इसके लिए भी सेम टू सेम किस प्रकार का सिस्टम है? जैसे हम बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं, वैसे ही हम लोग बीएससी हॉर्टिकल्चर में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए भी सेम दिया गया है, इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर साइंस, पीसीबी, पीसीएम या फिर पीसीएमबी। और पेपर इसमें भी 3 प्रकार की है, पीएजी, पीसीबी और पीसीएम, इसमें भी 3 प्रकार के पेपर है। हाँ, आगे बात करते हैं बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री की हम लोग यदि बात करें तो इसमें भी हमारे पास बिल्कुल ही जैसा कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में था, जैसा कि बीएससी ऑनर हॉर्टिकल्चर में था, ठीक इसी प्रकार का जैसा कि बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में, तीनों में ही बिल्कुल सेम टाइप के सेम तरह से हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। इसमें भी इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर साइंस या फिर पीसीबी या फिर पीसीएम या फिर पीसीएमबी, इनमें से आप लोग किसी भी में भी आप लोग 12th में आप लोगों के अगर ये सब्जेक्ट है तो आप लोग इन तीनों पेपर में से एक पेपर चूज करो अपने सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर आप लोग ये पेपर पास करके आप लोग किस में एडमिशन ले सकते हो? बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में। यदि मैं बात करूं बीएफएससी यानी कि बैचलर इन फिशरीज साइंस, आप लोगों की यदि अपनी ग्रेजुएशन आप लोग फिशरीज में करना चाहते हो तो आप लोगों के 11th-12th में आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए? इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर साइंस या फिर पीसीबी या फिर पीसीएमबी। आप लोग कौन से छात्र जिनके पीसीएम है, जिनके 11th-12th में मैथमेटिक्स है,
वो इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे दो पेपर अवेलेबल है, पीएजी और पीसीबी। पीएजी और पीसीबी दोनों पेपर के थ्रू आप लोग किसमें एडमिशन ले सकते हो, फिशरी साइंस में। यदि मैं बात करूं बीवीएससी या फिर वेटनरी साइंस जिसको हम बोलते हैं, उसमें यदि आप लोगों को ग्रेजुएशन करनी है तो आप लोग कौन से सब्जेक्ट के ये ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पीसीबी वाले। इसमें कौन से छात्र एडमिशन ले सकते हैं, तो पीसीबी वाले वेटनरी कर सकते हैं। जिन इसके लिए आप लोगों को एक चीज और यहाँ पे दी गई है कि इंटरमीडिएट इन पीसीबी या फिर पीसीएमबी विथ इंग्लिश एज सब्जेक्ट अलोंग विथ 50% एग्रीगेट, यानी कि आप लोगों को कम से कम 50% मार्क्स चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 47.5% फॉर SC ST। यानी कि यहाँ पे बात लिखी गई है यदि आप लोग SC या फिर ST कैटेगरी के छात्र हो तो आप लोगों को मिनिमम कितने चाहिए, 47.5% आप लोगों के होने चाहिए। और यदि आप लोग जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के छात्र हो तो आप लोगों को कितने होने चाहिए, मिनिमम 11th-12th में आप लोगों के कितने मार्क्स होने चाहिए, तो आप लोगों के 50% यानी कि 50% आप लोग स्कोर करते हो, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे बात करें बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस। यदि आप लोग कम्युनिटी साइंस से आप लोग ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों के आर्ट्स विथ होम साइंस, यानी कि यदि आप लोगों के 11th-12th में आर्ट्स सब्जेक्ट है यानी कि कला सब्जेक्ट है, उसके साथ आप लोगों के गृह विज्ञान यानी जिसको हम बोलते हैं होम साइंस, यदि आप लोगों के 11th-12th में यह भी सब्जेक्ट है। और कौन से छात्र इसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो पीसीबी वाले, पीसीएम वाले, पीसीएमबी वाले और एग्रीकल्चर साइंस वाले भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। किसके लिए, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस से। यदि आप लोग अपनी बीएससी की डिग्री कम्युनिटी साइंस से करना चाहते हो तो आप लोग इसमें सारे के सारे ही अवेलेबल हो, सारे के सारे ही ये पेपर दे सकते हो और इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए पेपर, चारों पेपर इसके लिए अवेलेबल है। पीएचएस वाला भी है, पीसीबी वाला भी है, पीएसएम वाला भी है, पीसीएम वाला भी है और पीएजी वाला भी है। चारों ही पेपर से आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हो। हाँ, एग्रीकल्चर वाले हो तो आप लोग पीएजी का पेपर दोगे, आर्ट्स वाले हो तो आप लोग पीएचएस वाला पेपर दोगे, आप लोग पीसीबी वाले हो तो पीसीबी का पेपर दोगे, पीसीएम वाले हो तो पीसीएम वालों के पेपर दोगे, और यदि पीसीएमबी वाले हो तो फिर आप लोग पीसीबी या फिर पीसीएम दोनों में से एक से पेपर आप लोग चूज करके आप लोग पेपर आराम से दे सकते हो। आगे हम बात करें तो आप लोगों का जो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है, जो बीटेक आप लोग यदि बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग अपनी बीटेक करना चाहते हो तो आप लोगों के इंटरमीडिएट 11th-12th में आप लोगों के होनी चाहिए एग्रीकल्चर होनी चाहिए, या फिर आप लोग हो पीसीबी वाले हो, या फिर आप लोग हो पीसीएमबी वाले, या फिर हो पीसीएम वाले। यदि आप लोग इनमें से हो तो आप लोगों के पास 3 ऑप्शन रहेंगे, पीएचडी का पेपर देके एडमिशन लो, पीसीबी का पेपर देके एडमिशन लो, या फिर पीसीएम का पेपर देके एडमिशन ले लो। आप लोग कृषि के छात्र है तो पीएचडी का देंगे, पीसीबी के छात्र है तो पीसीबी का पेपर दोगे, और यदि पीसीएम के छात्र है तो पीसीएम का पेपर दोगे। सभी प्रकार के पेपर के लिए अलग अलग सब्जेक्ट ग्रुप आप लोगों के पास है। आगे बात करें तो बीटेक किसमें, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो आप लोगों के इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर साइंस, पीसीएम या फिर पीसीएमबी, पीसीएम या फिर पीसीएमबी। इसके लिए आप लोग कौन से छात्र जो पीसीबी से है वो इसमें एडमिशन नहीं ले सकते, किसमें, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। इसके लिए आपके पास 2 पेपर है, पीएजी और पीसीएम, पीएजी और पीसीएम। इसके लिए बायोलॉजी के यानी कि जो पीसीबी के छात्र है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आगे बात करें बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, यदि आप लोग बीटेक अपनी डेयरी टेक्नोलॉजी में करना चाहते हो तो इसके लिए भी इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर साइंस, पीसीबी, पीसीएम या फिर पीसीएमबी, आप लोगों के पास 3 पेपर है। इन तीनों में से आप लोग एक पेपर चूज करो, अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना पेपर चूज करो और आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हो। अगली बात करें बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में, यदि आप लोग करना चाहते हो इसके लिए भी आप लोगों के पास इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर साइंस, पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी तीनों ही पेपर आप लोगों के पास अवेलेबल रहेंगे। इसके बाद हम लोग बात करें बीटेक शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ध्यान रहे शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बीटेक आप लोगों के कौन करवाता है, तो जो ये आप लोगों के उत्तर प्रदेश की जो स्टेट यूनिवर्सिटी है यही इसमें करवाती है। यदि मैं आईसीआर की बात करूं, आईसीएआर डिग्री 13 सब्जेक्ट में टोटल देता है, 13 सब्जेक्ट में टोटल देता है, जिसमें से एबीएम की तो इसी बार से ही उन्होंने डिग्री चालू की, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जिसमें उन्होंने इसी बार से ही इसी बार से ही अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है वो भी। हाँ, लेकिन ये जो शुगर कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसमें आईसीआर डिग्री नहीं देता है, इसमें आपकी ये डिग्री कौन देता है, स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है वो इसमें बीटेक करवाती है। कौन करवाती है, जो स्टेट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो बीटेक करवाती है, जो वो भी कहाँ की, यूपी की। हाँ,
इसके लिए आप लोगों को होने चाहिए इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर साइंस या फिर पीसीबी या फिर पीसीएम, पीसीएमबी। इनमें से यदि आप लोगों के 11th-12th में कोई एक ग्रुप है तो आप लोग इन तीनों पेपर में से एक पेपर चूज करो, अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना पेपर चूज करो और फिर आप लोग इसके लिए अप्लाई करो, एग्जाम दो, पास हो और आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हो। अगला है बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटरी। इसमें यदि आप लोगों को एडमिशन लेना है तो आप लोगों के इंटरमीडिएट में आर्ट्स भी हो सकती है और क्या होना चाहिए, पीसीबी हो सकता है या फिर पीसीएम हो सकता है या फिर पीसीएम या फिर पीसीएमबी या फिर एग्रीकल्चर साइंस, यानी कि एग्रीकल्चर आप लोगों के 11th-12th में है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। हाँ, जो चारों पेपर है, 4 प्रकार के पेपर होते हैं मैंने आप लोगों को बताया, तो पीएचएस वाला, पीसीबी वाला, पीसीएम और पीएजी, टोटल यूपी कैडेट 4 तरह के पेपर ही करवाता है इन 12 कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। उनमें से केवल 2 ऐसे कोर्स हैं। कितने कोर्स है बेटा? 2 ऐसे कोर्स है। एक तो कौन सा, जो आपका बीएससी ऑनर्स किसमें, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटरी, इसके अलावा जो कम्युनिटी साइंस में, तो इन दोनों ही कोर्स के लिए आप लोग चारों ही पेपर में से कोई सा भी पेपर दो और आप लोग उसमें एडमिशन ले सकते हो। इसके इन दोनों में आप लोग ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप लोगों को अपना पेपर मिल जाएगा। यदि आप लोग आर्ट्स से हो और आर्ट्स में आप लोगों के होम साइंस है यानी कि गृह विज्ञान है तो आप लोग किसमें एडमिशन ले सकते हो, कम्युनिटी साइंस में भी ले सकते हो, या फिर बीएससी ऑनर्स इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटरी, इसमें भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, हाँ, और बाकी के बचे हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी पीसीबी वाले भी इसमें ले सकते हैं, पीसीएम वाले भी ले सकते हैं और पीएजी वाले भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दोनों में, कम्युनिटी साइंस में भी ले सकते हैं और बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटरी में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो हमारा मुख्यतः फोकस रहेगा, वो रहेगा मेनली हम लोग 4 इसमें ही फोकस ज्यादा करेंगे, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री और बीएससी ऑनर्स फिशरीज साइंस। हमारा मुख्य रूप से इन्हीं पे फोकस रहेगा और इनमें से भी हम लोग 1-2 की बात करें तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, क्योंकि ये दोनों डिग्रियां भारत में लगभग सारी की सारी यूनिवर्सिटीज के पास ये दोनों डिग्री ये करवाती है। ठीक है ना, और मुख्यतः बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप लोगों को ये डिग्री मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो देखो, आप लोगों का पेपर आने वाला है, टोटल आप लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चन एक पेपर में आप लोगों के रहने वाले 200 क्वेश्चन। कितने रहने वाले बेटा? 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं तो हम उन क्वेश्चन को डिवाइड भी कर लेते हैं। क्वेश्चन को क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। तो देखते हैं, यदि आप लोगों के पेपर है पीसीबी वाला, कौन सा पेपर है? पीसीबी वाला। तो उस स्थिति में आप लोग क्या करोगे? यदि आप लोगों के पेपर है पीसीबी वाला तो आप लोगों के 20 क्वेश्चन किसके आने वाले हैं? जीके के। जो यूपी का जो सामान्य ज्ञान है, यूपी का जो जनरल नॉलेज है, उसके आप लोगों के कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे और वो किस में आएंगे? पार्ट ए में। यानी कि 200 क्वेश्चन का पेपर होगा, उसको 4 टुकड़ों में बांटेंगे। कितने टुकड़ों में बेटा? ए बी सी डी, इस प्रकार के 4 टुकड़ों में बांटेंगे और पहले टुकड़े में यानी कि ए में आप लोगों के कितने क्वेश्चन आएंगे? 20। कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 20, जिसमें से सामान्य ज्ञान के, जिसको हम बोले जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आने वाले। यदि मैं बात करूं फिजिक्स की, पीसीबी वालों के लिए फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके रहने वाले हैं 50 क्वेश्चन। कितने रहने वाले बेटा? 50 क्वेश्चन किसके रहने वाले? फिजिक्स के। और केमिस्ट्री के कितने रहेंगे? तो केमिस्ट्री के भी रहेंगे 50 क्वेश्चन, जो आपके सी वाले पार्ट में आ जाएंगे। और डी वाले पार्ट में बायोलॉजी सब्जेक्ट रहेगा, जिसके 80 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 80 क्वेश्चन। और टोटल मिला के आप लोगों के कितने हो जाएंगे? 200 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, और आप लोगों के टोटल कितना हो जाएगा? टोटल आप लोगों के पूर्णांक होगा, वो होगा 800 नंबर का। कितना होगा बेटा? 800 नंबर का। 800 नंबर में से आप लोगों को अंक लाने हैं और आप लोगों को इसमें उत्तीर्ण होकर आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। आगे बात करूं पीसीएम वाले पेपर, किसकी बात करूं? पीसीएम वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जिनके 11th-12th में है वो ये पेपर देंगे और उनके लिए भी इसी प्रकार सेम पैटर्न रहेगा। बस बायो की जगह इनकी कौन सी सब्जेक्ट आ जाएगी? मैथ। इनके बायो में 80 क्वेश्चन आएंगे तो इनके मैथ में 80 क्वेश्चन आएंगे। जो पीसीएम का पेपर देंगे उनके लिए मैथ में कितने आएंगे? 80 क्वेश्चन। बाकी केमिस्ट्री में भी 50, फिजिक्स में भी 50 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन। ठीक इसी प्रकार के इनके भी ए बी सी डी 4 ही इनमें पार्ट किए गए। एक पेपर के कितने टुकड़े किए गए? 4 टुकड़े। ठीक है, आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं, अब लोग हमारे आते हैं मेन पेपर पे, जिसकी हम लोग आप लोगों के जो यूपी कैडेट का हम लोग तैयारी करवाने वाले हैं, यूपी कैडेट के एग्जाम की हम लोग तैयारी करवाने वाले हैं, उसके लिए हम लोग हमारा पेपर मुख्यतः इसी पे हमारा फोकस रहेगा। किस पे? पीएजी पे। तो आप लोगों के जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आने वाले हैं वो आएंगे 20 क्वेश्चन। कितने आएंगे बेटा?
टोटल 20 क्वेश्चन किसके आएंगे, जनरल नॉलेज के। यदि मैं बात करूं एग्रीकल्चर फिजिक्स और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इन दोनों के आएंगे 25-25 क्वेश्चन। कितने आएंगे, एग्रीकल्चर फिजिक्स के भी 25 क्वेश्चन आएंगे और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन। और इन दोनों को किसमें रखा गया है, दोनों को ही पेपर के बी वाले पार्ट में रखा गया है। यदि मैं पेपर के सी पार्ट की बात करूं तो इसमें एग्री जूलॉजी और एग्री बॉटनी दोनों को ही रखा गया है और दोनों के ही 25-25 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि मैं बात करूं कंबाइंड रूप से तो बायो के क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे 50 क्वेश्चन, और जो आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर फिजिक्स यानी कि दोनों ही रिलेटेड करती है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से ही करती है, ठीक है ना, उसमें सॉइल फिजिक्स भी आता है और सॉइल केमिस्ट्री भी आती है, दोनों के ही, हाँ, तो दोनों ही सॉइल से ही रिलेटेड है और दोनों के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 एग्री फिजिक्स के और 25 एग्री केमिस्ट्री के आने वाले हैं, ठीक है। आगे हम लोग जैसे बात करते हैं, हमारा जो डी वाला पार्ट है, मेजरली हमारा जो फोकस रहेगा वो इस पे ज्यादा रहने वाला है क्योंकि इसी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने वाले हैं। बात करते हैं एग्रोनॉमी के, तो एग्रोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल एग्रोनॉमी के अकेले के 25 क्वेश्चन आने वाले। कितने, 25। एग्रोनॉमी यानी क्या है, सस्य विज्ञान। क्या है बेटा, सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 25 क्वेश्चन। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें यानी कि पशुपालन विज्ञान की बात करें और जिसमें डेयरी साइंस भी शामिल है, पशुपालन और डेयरी विज्ञान, इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले 10 क्वेश्चन। कितने आने वाले बेटा, 10 क्वेश्चन। यदि मैं बात करूं हॉर्टिकल्चर की, जिस हॉर्टिकल्चर को बोलते हैं उद्यान विज्ञान, क्या बोलते हैं, उद्यान विज्ञान, इसके क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, तो 15 प्रश्न इसके आने वाले हैं। आगे बात करूं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की यानी कि कृषि अभियंत्रिकी, इसके कितने क्वेश्चन आने वाले, 10 प्रश्न इसके आएंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के। यदि मैं बात करूं एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स, इसके क्वेश्चन आएंगे बेटा टोटल 20 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे, टोटल 20 प्रश्न आएंगे और कुल मिला के हमारे पास हो जाएंगे टोटल 200 प्रश्न। कितने हो जाएंगे, 200 प्रश्न, और एक प्रश्न रहेगा 4 नंबर का, तो टोटल हमारे हो जाएंगे 800 अंक। कितने हो जाएंगे बेटा, 800 अंक। गिन लो, देखे 20 तो ये 20 और 50 70, 70 और 50 120 और बचे हुए 80 क्वेश्चन ये यहाँ से, कौन से, डी वाले पार्ट से। आप लोगों ने देखा था जैसे पीसीबी वाले, पीसीएम वाले पेपर में भी 80 क्वेश्चन डी वाले पार्ट से आ रहे थे, ठीक यहाँ पे भी डी वाले पार्ट से कितने क्वेश्चन आ गए, 80 क्वेश्चन, जिनमें से 25 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के, एनिमल हस्बेंड्री के 10 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर के 15 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 10 क्वेश्चन और एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स के कितने रहने वाले, 20 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग यदि बात करें तो पीएचएस वाला पेपर भी आप लोग देख सकते हो, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं जिनके होम साइंस था साथ में, यानी कि होम साइंस उनके सब्जेक्ट था, तो उनके लिए 20 प्रश्न जनरल नॉलेज के रहने वाले हैं, इंग्लिश के रहने वाले 25 क्वेश्चन, हिंदी के रहने वाले 25 क्वेश्चन, सोशियोलॉजी के भी रहने वाले 20 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं अर्थशास्त्र उसके रहने वाले 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के रहने वाले 15 क्वेश्चन और होम साइंस जिसको बोलते हैं गृह विज्ञान उसके रहेंगे 80 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन का वेटेज होम साइंस के ऊपर बहुत ज्यादा है, इसीलिए एग्जाम इनके लिए भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि हाँ कहीं इसमें आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, इजी रहता है थोड़ा सा एडमिशन लेना इसके थ्रू, ठीक है ना। टोटल इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल कितने हो जाएंगे, 800 नंबर। हम लोग बात करें, देखो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस देखो बहुत सारे बोर्ड क्या करते हैं या फिर जो एग्जाम होते हैं, यूपी कैडेट हो गया, जैसे सीयूईटी हो गया, तो यूपी कैडेट वालों ने तो साफ साफ यहाँ पे लाइन दे दी है कि सभी स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित विषयों का यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट परीक्षा का सिलेबस, वही इसका भी सिलेबस रहने वाला है। जो आप लोगों का 11-12 में जो बोर्ड का सिलेबस था वही सिलेबस सेम टू सेम, यानी कि पूरा का पूरा आप लोग किस में रहने वाला है, यहाँ पे। ऐसा कुछ भी स्पेशल टॉपिक के नाम देके सिलेबस यहाँ पे नहीं दिया गया। जैसे सीयूईटी, जैसे पहले आईसीआर का एग्जाम होता था लेकिन वो बाद में बंद हो गया और वो एग्जाम अब किस नाम से हो रहा है, सीयूईटी के नाम से। अब वो एग्जाम कौन करवा रहा है, सीयूईटी, यानी कि सारी की सारी यूनिवर्सिटीज मिलकर वो उनका एक कॉमन एग्जाम करवाती है जिसको हम सीयूईटी के नाम से जानते हैं, वो एग्जाम करवाती है। तो वो भी अपना स्पेसिफिक सिलेबस भेजती है, लेकिन यूपी कैडेट ने अपना ऐसा सिलेबस नहीं दिया है, बल्कि इन्होंने लिख दिया है कि संबंधित विषयों का यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट परीक्षा का सिलेबस, वही आप लोगों का किसका सिलेबस रहने वाला है, यूपी कैडेट का। सिलेबस के बारे में हम लोग एक नया वीडियो और लेकर आएंगे आप लोगों के लिए और फिर आप लोगों को उसमें फुल टू डिटेल आप लोगों को जानकारी दे देंगे।
जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ सीट्स भी हम लोगों को यहाँ पे देख लेनी चाहिए कि टोटल सीट्स कितनी है, वो भी आप लोगों को पता रहना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो कितनी रहने वाली है, वो भी आप लोगों को यहाँ पे देख लेनी चाहिए। मैं बात करूंगा, मुख्यतः मेरा फोकस रहेगा वो रहेगा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के ऊपर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के ऊपर या फिर बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के ऊपर। मुख्यतः मेरा फोकस इन्हीं पे रहेगा, इनकी कितनी सीटें है वो चीज हम लोग यहाँ पे देखें। इसके अलावा जो टोटल वैसे 12 कोर्स है, कितने हैं बेटा, टोटल 12 कोर्स है। मैं 2 के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा, बाकी के ऊपर थोड़ा सा कम फोकस करूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जानकारी आप लोगों को पूरी की पूरी दूंगा। आगे बात करें हम लोग प्रोग्राम की, तो देखो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो मेन यूनिवर्सिटी कैंपस है, जो सबसे पहले हम लोग बात करें कानपुर वाला, तो चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर। कहाँ पे स्थित है बेटा, ये कानपुर में स्थित है। और अब की बार वाला यूपी कैडेट का एग्जाम भी कौन करवा रहा है, कानपुर वाला ही करवा रहे हैं। इसके लिए जो यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है उसके अंदर नॉर्मल सीट कितनी है, 84 सीट है। कितनी है, 84। और जो उसकी पेमेंट सीट कितनी है, तो 36 है। कितनी है बेटा, 84 नॉर्मल सीट है, 36 पेमेंट सीट है। और एनआरआई या फिर स्पॉन्सर, ये किसके लिए बात करूं, तो जो भारत के बाहर के विद्यार्थी, भारत से बाहर के विद्यार्थी, उनके लिए एनआरआई कोटा एक अलग से है, उनके लिए 12 सीट है। कितनी है, 12 सीट। और टोटल इसमें जो सीट है वो रहने वाली है 132 सीट। कितने रहने वाली है, 132। यदि मैं अयोध्या यूनिवर्सिटी की बात करूं, अयोध्या में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी मैं बात करूं, तो उसमें 100 नॉर्मल सीट रहेगी, 38 पेमेंट रहेगी, 2 एनआरआई के लिए रहेगी, और टोटल नंबर ऑफ सीट हो जाएगी 140। यदि मैं मेरठ सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मेरठ यूपी में स्थित है, जो कि जिसने पिछले साल यूपी कैडेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया था, वो उसमें नॉर्मल सीट कितनी है, 72, पेमेंट सीट है 32 यानी कि 32, और जो एनआरए के लिए जो सीट है वो रहने वाली है 15 सीट इसमें रहने वाली है। टोटल आप लोगों की सीट हो जाएगी 119। कितनी रहने वाली है बेटा, 119। और यदि मैं बात करूं बांदा यूनिवर्सिटी की, बांदा में जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें नॉर्मल सीट है 72, पेमेंट सीट है 24, और जो एनआरआई के लिए सीट है वो है 2, और टोटल सीट रहने वाली है कितनी, 98। 2 एनआरआई की सीट है, 2 कितनी, एनआरआई की सीट कितनी है, 2, ठीक है। आगे हम लोग बात करें बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर जो आजमगढ़ कैंपस है, कौन सा है, आजमगढ़ कैंपस है, जो अयोध्या में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके अंडर आता है। उसके अंदर 68 जो नॉर्मल सीट है, 17 है वो पेमेंट सीट है, और टोटल सीट हो जाती है बेटा 85। कितनी सीटें हैं, 85, ठीक है। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो गोंडा कैंपस है, कौन सा वाला, जो गोंडा कैंपस है वो भी अयोध्या के अंदर ही आता है। अयोध्या वाला जो अयोध्या में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके अंडर ही आता है। उसके अंदर नॉर्मल 50 सीट है, 15 पेमेंट सीट है, और टोटल मिला के 65 सीट है। यहाँ पे एनआरआई के लिए कोई सीट नहीं है। हम लोग आगे बढ़े तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर लखीमपुरी खेड़ी कैंपस है। लखीमपुरी कैंपस के अंदर जो कि किसमें आता है, कानपुर, जो चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है, उसके अंडर ये कैंपस आता है। उसके अंदर 53 सीट नॉर्मल है, 17 सीट है यानी कि 17 सीट है वो पेमेंट रहने वाली है, और जो 7 सीट है यानी कि 7 सीट जो एनआरआई के लिए रहने वाली है, और टोटल मिला के हो जाती है 77 सीट टोटल रहने वाली है। यदि मैं बात करूं बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के लिए जो हार्डोई कैंपस है, ये भी किसके अंदर आता है, तो कानपुर के अंदर ही आता है। इसमें भी 53 सीटें नॉर्मल है, 17 सीट है वो क्या पेमेंट रहने वाली है, और टोटल कितनी हो जाएगी 70 यानी कि 70 सीट इसमें हो जाएगी। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये है टोटल बीएससी एग्रीकल्चर की सीटें के बारे में बताया मैंने। किसके बारे में बताया, टोटल बीएससी एग्रीकल्चर की सीट्स है उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो मैं आप लोगों को यहीं पे बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि जो नॉर्मल सीट है कौन सी, जो सभी यूनिवर्सिटीज की मिला के उनके सब कैंपस समेत उनकी सीटों को मिला के जो आप लोगों के लिए जो टोटल सीट्स है वो रहने वाली है बेटा 552 552 सीट्स आप लोगों के लिए नॉर्मल सीट रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, 552 सीट आप लोगों के लिए क्या रहने वाली है, नॉर्मल सीट रहने वाली है। और जो 196 कितनी 196 आप लोगों की क्या रहने वाली है, पेड रहने वाली है। क्या रहने वाली है, पेड, या फिर मैं बोल सकता हूं पेमेंट सीट रहने वाली है। क्या रहने वाली बेटा, पेमेंट सीट कितनी है 196, 196 आप लोगों की क्या रहने वाली है, क्या रहने वाली बेटा पेमेंट सीट। जो एनआरआई कोटा है उसके लिए अंडर कितनी रहने वाली है, जो एनआरआई
जो विदेशों से जो छात्र पढ़ने आते हैं उनके लिए कितनी सीट है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उनके लिए सीट है बेटा 38। कितनी है बेटा? 38। टोटल सीट कितनी हो जाएगी? तो टोटल आप लोगों को पता होना चाहिए कि टोटल जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो सीट है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो सीट है वो रहने वाली है बेटा 786। कितनी है? 786 टोटल सीट है वो आप लोगों के लिए रहने वाली है। किसकी मिला के? नॉर्मल, पेमेंट और एनआरआई सभी सीटें मिलाकर जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आप लोगों के लिए जो टोटल सीटें है वो रहने वाली है 786। आप लोग चेक भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे और भी बता देना चाहता हूँ कि नॉर्मल हो, पेमेंट हो, देखो नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट में मुख्यतः फर्क यही रहता है कि नॉर्मल सीट पे आप लोगों की नाम मात्र की फीस रहती है, यानी कि बहुत ही कम फीस रहती है। इसमें जो गरीब छात्र हैं, ऐसे छात्र जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा कमजोर होता है, मेरी जहां तक राय रहती है उनको एग्जाम के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, उनको मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ेगी। और आप रॉयल परिवार के साथ जुड़े रहोगे तो आप लोगों का क्या है, पेपर बिल्कुल चुटकी बजाते हुए आसानी के साथ निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग आपको उसी प्रकार की ही तैयारी करवाएंगे, उसी लेवल की ही आप लोगों को तैयारी करवाएंगे, ठीक है बेटा। यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल सीट में आप लोगों को केवल और केवल नाम मात्र की फीस आप लोगों के लगती है। यदि मैं बात करूं पेमेंट सीट की, तो पेमेंट सीट के लिए आप लोगों को फीस थोड़ी सी ज्यादा रहती है। जिनके फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है वो पेमेंट सीट पे आराम से जा सकता है, आराम से अपनी डिग्री कर सकता है। लेकिन हाँ, चूंकि मेरा ऐसा मानना होता था, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसा क्या करते हैं कि जब काउंसलिंग करवानी हो उस टाइम पे पेमेंट सीट भर देते हैं। घर वालों की हालत भी आप लोगों को देखनी पड़ती है, क्योंकि 4 साल तक ये डिग्री चलने वाली है। कितने साल तक चलने वाली है बेटा? 4 साल तक। इसीलिए आप लोगों को मेरी राय रहती है कि हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करो, लेकिन सीट कौन सी लो? नॉर्मल सीट लो। हम लोग इसमें आगे बात करते हैं बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की। तो इसके लिए जो कानपुर वाला यूनिवर्सिटी है, जो चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर आप लोगों के नॉर्मल सीट है 38, पेमेंट सीट है 12, 12 सीट है, एनआरआई सीट है 5 और टोटल सीट कितनी है 55। यदि मैं अयोध्या यूनिवर्सिटी की बात करूं, अयोध्या में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी बात करूं, 76 इसमें नॉर्मल सीट है, 10 इसमें पेमेंट सीट है, 2 इसमें क्या है, एनआरआई के लिए इसमें सीट है। टोटल सीट मिला के कितनी हो जाएगी 88। यदि मैं बात करूं मेरठ कैंपस की, तो इसमें 34 नॉर्मल सीट, 10 है वो इसमें पेड सीट है यानी कि पेमेंट सीट है, और टोटल मिला के कितनी हो जाएगी 44 सीट हो जाएगी। यदि मैं बात करूं बांदा में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें 72 आप लोगों की क्या रहने वाली है, आप लोगों के नॉर्मल सीट, 24 पेमेंट सीट, 2 सीट किसकी रहने वाली है, एनआरआई कोटे से रहने वाली है, और टोटल 98 सीट हो जाएगी। बीएससी ऑनर्स यदि आप लोग फॉरेस्ट्री से करते हो तो 38 सीट आप लोगों की किसमें है, कानपुर में है। 12 सीट यानी कि 12 सीट आप लोगों की जो पेमेंट सीट रहने वाली है, और 5 सीट एनआरआई के लिए रहने वाली है, किसमें, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री के लिए। और टोटल आप लोगों के लिए सीट हो जाएगी यहाँ पे कानपुर वाले में 55। और जो अयोध्या वाला है उसमें रहने वाली है 30 सीट, 30 की 30 नॉर्मल सीट है। और यदि मैं बात करूं मेरठ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री के लिए कोई भी सीट नहीं है। यदि मैं आगे बात करूं तो बांदा वाला जो यूनिवर्सिटी है, बांदे वाला जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें 34 सीट किसकी है, नॉर्मल सीट है, 14 सीट किसकी है, पेमेंट सीट है, और 2 एनआरआई कोटे के लिए, टोटल मिला के 50 सीट हो जाती है। यदि मैं बात करूं बीएफएससी जो फिशरीज के लिए है, किसके लिए बेटा, फिशरीज के लिए, तो 40 सीट किसके लिए है, नॉर्मल सीट है, किसमें, कानपुर में, और टोटल सीट भी यहाँ पे 40 ही है। यदि बात करूं अयोध्या में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 30 सीट कितनी है, 30 नॉर्मल सीट, 2 पेमेंट सीट, टोटल मिला के 32 सीट हो जाती है, ठीक है। हाँ, मेरठ बांदा में इनकी कोई सीट नहीं है। यदि मैं बात करूं बीवीएससी जिनको वेटनरी करना है, जो पीसीबी से ये एग्जाम दे सकते हैं, ऐसे छात्र जिनके 11th-12th में पीसीबी सब्जेक्ट है वो इसके लिए एलिजिबल है, उनके लिए नॉर्मल सीट है। तो नॉर्मल सीटें कितनी है, 40 है, कहाँ पे, अयोध्या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें, और जो 20 है वो पेमेंट सीट है, 8 क्या है वो एनआरआई कोटा है, यहाँ पे एनआरआई के लिए यहाँ पे सीट है, टोटल 68 सीट है। यदि मैं बात करूं मेरठ वाले में तो 40 सीट है वो नॉर्मल है, 20 क्या है पेमेंट सीट है, और 8 है वो एनआरआई के लिए, टोटल 68 सीट हो जाती है। और यदि मैं बांदा एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है, हाँ उसकी मैं बात करूं तो आप लोगों के 51 सीट, 51 सीट क्या है नॉर्मल है, 10 सीट है वो पेमेंट रहने वाली है, और 7 सीट वो क्या है एनआरआई कोटे से, ठीक है भाई, एनआरआई के लिए वो सीट है 7।
रिजर्व है ऑलरेडी, 68 टोटल सीट हो जाती है। यदि मैं बात करूँ बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, कौन सी है कम्युनिटी साइंस, तो कम्युनिटी साइंस की टोटल सीट कानपुर में है टोटल 40 सीट, जिसमें से 30 है नॉर्मल सीट और 10 क्या है पेमेंट सीट हो जाएगी। यदि मैं बात करूं अयोध्या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, अयोध्या के अंदर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें टोटल 35 सीट है और 35 की 35 नॉर्मल सीट है। कैसे ही बेटा नॉर्मल सीट। हाँ, मेरठ में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर किसकी कम्युनिटी साइंस की एक भी सीट नहीं है। आगे बात करूं बांदा में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 18 नॉर्मल सीट, 6 पेमेंट सीट और टोटल मिला के 24 सीट हो जाती है। जैसे ही हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकते हो, ठीक है। आगे मैं बात करूं यदि हम लोगों को बीटेक करनी है किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में, बीटेक हमको बायोटेक्नो में करनी है तो उसका कानपुर में उसकी कोई सीट नहीं है। अयोध्या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसके अंदर सीटें है टोटल 30 सीट है, कितनी है 30 सीट, 30 की 30 नॉर्मल सीट है। यदि मैं मेरठ की बात करूं तो 50 सीट नॉर्मल है, 22 सीट क्या है पेमेंट रहने वाली है, टोटल 72 सीट हो जाएगी, ठीक है। यदि बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करूं तो कानपुर में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें 29 सीट है, 29 की 29 नॉर्मल सीट है, तो टोटल भी हमारे पास कितनी हुई 29। यदि मैं बात करूं अयोध्या वाला जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें आप लोगों के 48 सीटें, 48 सीटें, 48 की 48 नॉर्मल सीट है, ठीक है। यदि मैं बात करूं मेरठ में तो मेरठ में भी 44 सीटें और 44 की यानी कि 44 की 44 सीटें क्या है नॉर्मल सीट है। यदि मैं बात करूं बांदा में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें भी टोटल 40 सीट है, लेकिन उसमें से 10 पेमेंट सीट है और 30 नॉर्मल सीट है। यदि हम लोग यहाँ से आगे देखें तो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, यदि आप लोग डेयरी टेक्नोलॉजी से बीटेक करना चाहते हो तो आप लोगों के कानपुर में आप लोगों के पास 40 सीट है और टोटल सीट आप लोगों के पास 40 ही है, क्योंकि नॉर्मल और एनआरआई के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है। यदि मैं बात करूं मेरठ वाले में तो मेरठ वाले में 44 यानी कि 44 सीट है और वो सारी की सारी नॉर्मल सीट है, ठीक है। आगे बात करूं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोग बीटेक करना चाहते हो तो आप लोगों के पास 34 सीट कहाँ पे है मेरठ में नॉर्मल सीट है और 10 यहाँ पे क्या है पेमेंट सीट है। टोटल आप लोगों के पास सीट कितनी हो जाती है 44। बात करूं 30 यानी कि 30 सीट कहाँ पे है बांदा में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें है और 10 वहां पे क्या है पेमेंट सीट है और टोटल कितनी हो जाती है 40 सीट हो जाती है, 40 सीट हो जाती है। दो कोर्स हमारे पास और बचे, बीटेक शुगर कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें आप लोगों को बीटेक दो जगह पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी, एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जिसमें 40 सीटें, कितनी है 40 सीटें हैं और 40 की 40 नॉर्मल है। और एक है जो खुशीनगर में आप लोगों का जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें यहाँ पे 30 सीटें, कितने हैं 30 सीटें। बात करूं बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटरीज तो इसमें यदि आप लोगों के सीटें हैं, आप लोग इसमें बीएससी करना चाहते हो तो आप लोगों के जो अयोध्या वाली जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें आप लोगों के 20 सीटें हैं, 20 की 20 नॉर्मल सीट है और इसके अलावा अन्य कहीं पे भी फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स की इसकी कोई भी सीट नहीं है, अन्य जगह पे नहीं है। तो टोटल आप लोगों के सभी कोर्स की मिलाकर जो आप लोगों की सीटें हैं वो यहाँ पे आप लोग आराम से देख सकते हो कि जो कानपुर में जो जितने भी अभी हमने देखे, जितने भी हमने सब्जेक्ट देखे तो कुछ कुछ के ये डिग्री नहीं करवाती है। जैसे बीटेक में शुगर कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बीटेक नहीं करवाता, कौन कानपुर नहीं करवाता। इसके अलावा जैसे इसमें फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स इसमें भी ये बीएससी नहीं करवाते। तो अन्य सभी बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और इसी प्रकार सारे के सारे कोर्स मिलाकर टोटल इसमें नॉर्मल सीट है वो 405 है, 104 इसमें पेमेंट सीट है, 29 इसमें क्या है एनआरआई के लिए रहने वाली है और 538 सीटें क्या है टोटल सीट हो जाती है इसमें। यदि मैं और जो अयोध्या में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है यदि मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 527 है वो टोटल यहाँ पे नॉर्मल सीट है, 102 यहाँ पे पेमेंट सीट है, 12 यहाँ पे एनआरआई के लिए है और 641 यहाँ पे टोटल सीट हो जाती है। यदि मैं बात करूं मेरठ में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी बात करूं तो 358 सीट है वो यहाँ पे नॉर्मल सीट है और 358 नॉर्मल सीट है, पेमेंट सीट 94 है और एनआरआई के लिए कितनी है 23 है और टोटल जो सीट है वो हो जाती है 475। यदि मैं बात करूं बांदा में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें नॉर्मल सीट है 307, 98 पेमेंट और 13 एनआरआई के लिए, बाकी ऑल ओवर कितनी हो जाती है यहाँ पे 418। और जो आपके खुशीनगर में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें कितनी है टोटल
30 सीट है। कितने हैं यहाँ पे? टोटल 30 सीट है और 30 की 30 किसमें है? बीटेक, जिसमें शुगर कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें इसके अंदर आप लोगों को बीटेक करवाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि यूपी कैडेट के बारे में हमने मैक्सिमम हमने जानकारी देख ली है। यहाँ पे मेरी जहां तक पूरी कोशिश है, मैंने यहाँ पे फुल तो आप लोगों को जानकारी आप लोगों को दी है। इसके अलावा भी आप लोगों के और भी सिलेबस से रिलेटेड आप लोगों को एक वीडियो में और आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, इसके लिए भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप लोगों को इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए होंगे तो हम आप लोगों को वो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है बेटा? हाँ, आप लोगों को खास तौर पर ध्यान रखना है कि यूपी कैडेट 2025 हेतु आवेदन फॉर्म चालू हो चुके हैं, आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो कि 17 मार्च से लेकर चालू हो चुके हैं। और आप लोगों के लिए कब तक चलने वाले हैं? 7 मई तक चलने वाले। इसका एग्जाम है वो रहने वाला है बेटा आपका 11 जून को। कब होने वाला है? 11 जून को इसका एग्जाम होने वाला है। और जो एमएससी और पीएचडी का एग्जाम देंगे यूपी कैडेट के थ्रू, उनका एग्जाम है वो उसके जस्ट अगले दिन ही 12 जून को उनका भी एग्जाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको जानकारी कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करके, आप लोग नए चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी यार दोस्तों के साथ भी इसको शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये जानकारी हर कोई प्रोवाइड नहीं करवाता। इसके लिए आप लोगों को ये वीडियो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।